नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मैं अंशु शर्मा आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केंद्र सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं बैंक के निजीकरण को लेकर। तो हम यहाँ की जनता से बात करेंगे कि उनका इस नियम को लेकर क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। जी मैम। सर, जैसा हम सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने बैंक के निजीकरण के लिए दो बैंकों के लिए निजीकरण का अपील किया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जितना भी सरकारी संस्थाएं था वो सभी संस्थाएं धीरे धीरे वो निजीकरण की तरफ को बढ़ रहा है। तो मुझे जानने की ज़रूरत ये पड़ जाती है और जनता को ये समझने की ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे वक्त में जो सरकारी संस्थाएं थी और जो सरकार जिन संस्थाओं से फ़ायदा उठा सकती थी, जिसका सीधा लाभ भारत सरकार को मिलना चाहिए था, और लेकिन उन संस्थाओं का सीधा लाभ अब किसी एक प्राइवेट एक पर्टिकुलर व्यक्ति को क्यों दिया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि पब्लिक जो मतलब सरकारी बैंक में और प्राइवेट बैंक में किसको ज़्यादा चुनना पसंद करती थी? देखिए, सरकारी जितनी भी संस्थाएं थी ना इस देश की, धीरे धीरे वे प्राइवेट होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आप देख लीजिए, बीएसएनएल के साथ क्या हुआ। बीएसएनएल को डाउन करने के बाद एक जो मोदी जी के दोस्त हैं अनिल अंबानी, उनकी कंपनी को बढ़ाया जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये मौजूदा दौर में जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का साफ है ये जो है आवाम के लिए नहीं है। ये जो गवर्नमेंट चुन के आई है, बिजनेस बिजनेस का जो लॉबी है उन लोगों के लिए, उन लोगों ने इस गवर्नमेंट को चुना है। अगर हम यूपीए 2 की रिपोर्ट को देखें, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होया करते थे, उस वक्त में ये इन्होंने रतन टाटा को ट्वीट करके गुजरात बुलाया था। क्यों बुलाया था? कि आइए हमारे साथ मिलकर बिजनेस कीजिए। ये बिजनेसमैनों की सरकार है। और इस सरकार का मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी इसने जो है रेलवे का निजीकरण किया है, इसने जो है आप बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, इसने लाल किले को बेच दिया कि इसको देश का जो जिन जिन चीज़ों से देश के राजकोष को लाभ होता था, जिन चीज़ों से देश के लाभ राजकोष में पैसा जाता था, उन चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है। मैं समझता तो हूँ जो आपको आपका कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार जो भी सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, वो सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? हाँ, बिल्कुल इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि केंद्र सरकार के जितने भी निजीकरण के कदम है वो बिजनेस लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब मैं समझने की जरूरत तो है कि रेलवे का निजीकरण की क्या जरूरत थी। भाई, रेलवे में हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे के निजीकरण से पहले रेलवे की जॉब की तैयारी करता है। अब निजीकरण होने के बाद तो कंपनी डिसाइड करेगी ना कि उसको कितना वर्कर की जरूरत है, कि और उसको। सर, मैं ये आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे जो एम्प्लॉय जो भी तक सरकारी पेंशन जिनको मिल रही थी, जिनको सरकारी पैसे आ रहे थे सरकारी नौकरी करने की वजह से, अब तो उन सभी का प्राइवेट हो चुका है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए अच्छा है, बुरा है, क्या सोचते हैं आप उनके लिए? भाई, एम्प्लॉय के लिए कहाँ से अच्छा हो सकता है? एक नौकर जो सरकारी संस्था में जॉब कर रहा है, उसके लिए सरकारी संस्था अच्छी हो सकती है। लेकिन मैं एज ए सर्वेंट हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो प्राइवेट कंपनी कभी भी मुझे निकाल सकती है और वो कुछ कोई भी रीजन दे सकती है। मैं उसके उसके लिए कौन सी अदालतों में जाऊँगा? या मैं अगर जब जब तक मैं अदालतों की जो कार्रवाई होती है, अदालतों की कार्रवाई तो आप देख ही रहे हैं, देश के कानून व्यवस्था कितना पे आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जो केस अदालतों में कई सालों से पड़े आज तक वही नहीं डिक्लेयर होकर दे रहे। एक मेरे जैसे सर्वेंट की अगर मैं अदालती कार्रवाई करता हूँ उस कंपनी के खिलाफ, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। सर, जैसे कि ये हमें पता है, आम पब्लिक पहले भी सरकारी बैंकों में घंटों घंटों लाइन में खड़ी रहती थी, तब जाकर उनका काम होता था। तो आपको क्या लगता है, बैंक प्राइवेट कर देने से उनके काम जल्दी हो जाएंगे? देखिए, ये सरकारी बैंकों की समस्या नहीं है, ये नौकरशाही की समस्या है ना। कि नौक ये उन लोगों की समस्या है कि जो लोग बैंकों में या किसी भी सरकारी संस्थाओं में नौकरी के लिए पास जा रहे हैं, कि वहाँ का सिस्टम की यह समस्या है कि सिस्टम को सुधारिए ना। जो चीज़ सरकार के पास है उस चीज़ को आप दूसरों के हवाले क्यों कर रहे हैं? अगर हमारा नौकरशाही गलत है तो नौकरशाही को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि पूरे सिस्टम को किसी एक प्राइवेट पर्टिकुलर व्यक्ति के पास भेजने की ज़रूरत है। उसके लिए एक मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, एक रूल है गवर्नमेंट का, उस पर सर्वेंट को पनिशमेंट दीजिए, उस पर उसको दीजिए। अगर कोई सर्वेंट टाइम से नौकरी पे नहीं आ रहा है, कोई आलकस कर रहा है, तो पब्लिक ओपिनियन लीजिए ना। पब्लिक की जो शिकायत है उन शिकायतों पे आप काम कीजिए। लेकिन पब्लिक शिकायत कर रही है, रेलवे के विभाग में की भी ये शिकायत आया करती थी कि जो टिकट काउंटर पे बैठे हुए अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, है ना। क्या उस पर पब्लिक ओपिनियन के लिए एक आपने बोर्ड तो लगा दिया है, एक आपने कि यहाँ चिट्ठी डालिए
जो शिकायत है, लेकिन उन चिट्ठियों पे क्या कार्रवाई हो रही है? अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ उन चिट्ठियों पे कार्रवाई करते तो गवर्नमेंट हमारा जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो जाता। और दूसरा सबसे बड़ा समस्या यह है कि नौकरशाही में जितने भी नौकरशाही होती है ना, नौकरशाही के अंदर सबसे बड़ा तो सीन ये होता है कि इनको आने वाली गवर्नमेंटों ने ढील छोड़ रखा है। हर एक नौकर जो है ना किसी पार्टी का पर्टिकुलर व्यक्ति होता है। और जब उसकी सरकार आती है, किसी भी पार्टी की सरकार आती है, वो नौकरशाही जो है वो आज़ाद हो जाता है।